नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। ये एक मेडिसिन है जो कि एलर्जी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही हेल्प करती है। अगर आप छींक, नाक बहने, खुजली या फिर त्वचा पर रैशेस जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हम इसके उपयोग, साइड इफ़ेक्ट, सावधानियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस दवा के बारे में जिसका नाम है सिट्राजिन। ये क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, सिट्राजिन ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में हिस्टामिन नाम के एक रसायन को ब्लॉक करती है। ये हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है या ऐसा रसायन है जो एलर्जी के लक्षण जैसे कि छींक, खुजली और सूजन जैसी चीज़ों को पैदा करती है। तो सिट्राजिन पहली पीढ़ी की एक एंटी हिस्टामिन दवाओं की तुलना में बेहतर है। यह कम नींद लाती है और लंबे समय तक असर करती है। यह दवा आमतौर पर डॉक्टर की सलाह के बिना भी उपलब्ध है, लेकिन इसे सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर इसे लेने के उपयोग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके यूजेस की ही बात करेंगे हम। सिट्राजिन का उपयोग कई प्रकार के एलर्जी से संबंधित समस्याओं के इलाज में किया जाता है। इसके जो यूजेस हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि सामान्य एलर्जी, जो कॉमन एलर्जी है, जैसे कि छींक आना, नाक बहना, आँखों में खुजली या फिर कई बार पानी आना। वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ स्किन से जुड़ी समस्याओं के लिए, अगर स्किन में एलर्जी होती है तो रैशेस, कई बार खुजली या फिर अर्टिकेरिया जिसे आप पित्ती भी कहते हैं, अक्सर देखी जाती हैं। और इसके बाद अगर हम मौसम से जुड़ी हुई एलर्जी की बात करें या फिर मौसमी एलर्जी, तो ये कई बार धूल की वजह से, जानवरों के बालों की वजह से या फिर पॉलन, परागकण, ये जो चीज़ें हैं ये भी हमें एलर्जी करा सकते हैं। और इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होने वाले एलर्जी आज के युवाओं में फूड एलर्जी, खानों से होने वाली एलर्जी के लक्षणों को कम करने में भी ये मदद करती है। इसके अलावा कीड़ों के काटने से होने वाली भी कुछ खुजली और सूजन में भी ये सहायक है। तो ये जो दवा है ये बहुत जल्दी असर दिखाती है और लंबे समय तक राहत देती है। खैर, हमने जाना कि इसका यूज़ किसके लिए करेंगे। अभी हम बात करें कि ये दवा कैसे काम करती है। अब बात करते हैं सिट्राजिन के काम करने के तरीके की। जब भी शरीर को एलर्जी ट्रिगर करने वाले पदार्थ, जैसे कि अभी मैंने बताया धूल, पराग या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ मिलता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन शरीर में खुजली, सूजन और अन्य एलर्जी के लक्षण पैदा करता है। तो सिट्राजिन हिस्टामिन को ब्लॉक करके इन लक्षणों को कम करता है। इसलिए यह दवा H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के रूप में काम करती है जो हिस्टामिन को H1 रिसेप्टर से जुड़ने से रोकती है। खैर, इसे कैसे लिया जाएगा, कैसे इस्तेमाल करना है, जरा इसके बारे में बात कर लें। सिट्राजिन को सही डोज में लेना बहुत ज़रूरी है। वयस्कों में इसकी एक्चुअल एवरेज अगर मैं डोज की बात करूं तो 10 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं, पानी के साथ में लें। बच्चों के लिए 6 महीने या 6 साल के बच्चों के लिए सिरप का प्रयोग करें। डोज इसकी वजन और उम्र पर निर्भर करती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खाने के साथ खाएं या खाने के बिना खाएं, ये भी एक सवाल है। इसे खाने के बाद या फिर सोने से पहले लिया जा सकता है। अधिक मात्रा में ना लें, ओवरडोज से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए, यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे मैंने साइड इफेक्ट बोला तो साइड इफेक्ट की भी बात कर ही लेते हैं। साइड इफेक्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे ही सिट्राजिन के भी सामान्य साइड इफेक्ट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि नींद आना, जिसको मैं ड्रॉजीनेस बोलता हूँ, हालांकि यह एक अन्य हिस्टामिनिक की तुलना में बहुत कम है। सर दर्द, मुंह सूखना, थकान और पेट खराब होना जैसी समस्याएं इसके साइड इफेक्ट के फॉर्म में हमें दिखती हैं। अगर सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन तेज हो जाए या चक्कर आए तो ज़रूर से ही इसके बारे में आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। खैर, कुछ और बात करेंगे जैसे कि सावधानियों के बारे में।
तो सिट्रीजिन का यूज़ करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि अल्कोहल का सेवन ना करें या नींद और सुस्ती को बढ़ा सकता है। गर्भवती या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। किडनी और लिवर की समस्या, किडनी या लिवर फेल्योर वाले जो मरीज हैं उनको कम डोज की ज़रूरत हो सकती है। भारी मशीनरी चलाने से बचें क्योंकि यह दवा सुस्ती पैदा कर सकती है। अगर मैं एलर्जी की बात करूं, अगर आपको किसी भी अन्य दवा से एलर्जी है तो डॉक्टर को बताएं। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमें इसी एलर्जी के बारे में या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी अगर मैं आपको बता दूं कि इसी से जुड़े कुछ तथ्य या फिर कुछ चीज़ें कि यह दवा कितनी देर में असर करती है, तो ये दवा एन एवरेज मिनिमम 30 मिनट के अंदर असर करना शुरू कर देती है। असर कितनी देर तक रहता है? इसका असर लगभग 24 घंटे तक रहता है। और क्या यह दवा बच्चों के लिए सुरक्षित है? हाँ, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। और एक सवाल और, क्या इसे लंबे समय तक लिया जा सकता है? हाँ, लेकिन लंबे समय तक उपयोग के लिए भी डॉक्टर की निगरानी, वहाँ पे मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरत है। तो कंक्लूजन क्या निकला? तो दोस्तों, ये था सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में विस्तृत विवरण। यह दवा एलर्जी से राहत पाने को एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। आपकी सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।